बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शहीद अरशद शरीफ का खून नाहक। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहीद की मां ने सबको हिला कर रख दिया। कल जो सील्ड इन्वेलप के अंदर खत लिखा, जिसकी 5 कॉपीज पूरे बेंच के तमाम जज साहबान को दी गई, वो मंजर आम पर आ चुका है। फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में जो इंकशाफात हैं वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। उंगलियां उठना शुरू हो चुकी हैं, नाम ले लिए गए हैं। एफआईआर किस किस पर होनी चाहिए, बड़े बड़े नाम हैं, रिटायर्ड और हाजिर सर्विस नाम हैं, और पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट बमुकाबला पूरा पाकिस्तान। एक बड़ा खतरनाक और बड़ा कंसर्निंग जो खेल है उसका आगाज हो चुका है। कल अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने क्या बयान दिया और सुप्रीम कोर्ट में जो जलजला आया वो क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैं आज की वीडियो में बात करूंगा। नाजरीन कराम, इस वक्त मुल्क के अंदर एक जानिब सियासी अदम इस्तेकाम है, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ चीजें बड़ा एक अजीब सा रुख इख्तियार कर चुकी हैं। शहीद अरशद शरीफ की शहादत 43 दिन के बाद अरशद शरीफ शहीद की एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज होती है, थाना रमना में दर्ज होती है। लेकिन उस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब अपने दरवाजे खोल चुकी है। वहीं दूसरी जानिब फैक्ट फाइंडिंग टीम, जिसमें 2 लोग थे, उनकी रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उस रिपोर्ट में जो बातें हैं, जो नाम लिए गए, कुछ ऐसे नाम भी हैं जहां पर जलेंगे, और उसके अंदर मैं कुछ पार्ट्स के अंदर ये चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर जो अहम हिस्से हैं और उस टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कल हेयरिंग हुई है, और इस सब के अंदर नई मिलिट्री लीडरशिप को क्या करना होगा, पाकिस्तानी अवाम को क्या करना होगा, खासकर इमरान खान और उनकी पार्टी को, ये सारी चीजें बड़ी अहम हैं। अरशद शरीफ की वालदा ने जो नाम लिए हैं वो भी बड़े अहम हैं, उन पर भी बात करते हैं। पहले आपको ये बता दूं कि ये रिपोर्ट तकरीबन 592 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और इसकी कापी अभी मेरे सामने भी है। ये अरशद शरीफ केस के अंदर 2 तारीख को ये रिपोर्ट मुरतब की गई, और इसके ऊपर सिग्नेचर हैं। 2 लोग इसके अंदर थे, ये दोनों पीएसपी यानी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान हैं। डॉक्टर मोहम्मद अतर वहीद डायरेक्टर एफआईए हैं और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हैं, और दूसरे उमर शाहिद हामिद पीएसपी, ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, यानी कि डीडीजी हैं आईबी के, जो कि सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इस टीम के अंदर आईएसआई के नुमाइंदे को भी डाला गया था, लेकिन बाद में वो अलग हुए, और किसी वजह से वो अलग हुए, और इस रिपोर्ट में बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि ये टीम जब शहीद अरशद शरीफ की वालदा के इंटरव्यू के लिए उनके पास गई, तो वहां पर इन्होंने कुरान पाक मंगवाया, और इन्होंने कुरान पाक पर हाथ रख के ये बात कही कि हमारे लिए ये कोई आम केस नहीं है, ना हम कोई आम पुलिस अफसरान हैं या हम कोई सीनियर हैं और आप कोई विक्टिम हैं। हम इसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर डील करेंगे, हम ईमानदारी के साथ इसे डील करेंगे, और रिपोर्ट बताएगी कि हमने कोई पर्दा नहीं रखना। नाज़रीन इकराम, अब इसके अंदर बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। इस रिपोर्ट को जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, अब इन्होंने इसमें एक चीज डाली है कि स्टेटमेंट है एसएचओ पुलिस स्टेशन मेमन गोट कराची की, और ये पेश हुए फैक्ट फाइंडिंग टीम के सामने 29 नवंबर को एफआईए हेडक्वार्टर्स में दिन 11 बजे। इन्होंने ये बताया कि जो एफआईआर मैंने दर्ज की वो किस तरह से दर्ज की। इन्होंने कहा कि मुझे तो एसएसपी मलीर एहसान बहादुर की कॉल आई थी, यानी एसएसपी मलीर की कॉल आई, और उन्होंने मुझे कहा कि आप खुफिया एजेंसी का दफ्तर है लकी स्टार कराची के पास, वहां पर चले जाएं। वहां पर 3 अफसरान थे जो पहले से मौजूद थे, और उन्होंने ये कहा कि अरशद शरीफ, इमाद यूसुफ और दीगर के खिलाफ केस बनाया जाए। यानी ये केस उन अफसरान के कहने पर कायम किया गया। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये छोटी चीज नहीं है, और इस तरह की मजीद चीजें भी इस रिपोर्ट के अंदर सामने आ रही हैं जो कि बड़ी अलार्मिंग है, बड़ी तहलका खेज है। अब मैं ये भी आपको बता दूं कि फैक्ट फाइंडिंग टीम ने रिपोर्ट में अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा
FIA में इंसदाद दहशत गर्दी विंग में दर्ज करने की दरखास्त की थी। इसमें कहा गया है कि अरशद शरीफ पर तशद्दुद के ठोस शवाहिद नहीं मिल सके। पाकिस्तान और कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में तजाद है और इसे अब जो इंसदाद दहशत गर्दी का विंग है FIA का, वो इसे डील करेगा। अरशद शरीफ की कत्ल की तहकीकात के लिए स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दिए जाने की खबरें आ रही हैं, लेकिन अदालत के अंदर जो कार्रवाई हुई, जो कि आज फिर दोबारा थोड़ी देर में शुरू होनी है, उसमें अरशद शरीफ की वालिदा भी शरीक हुई और व्हील चेयर पर वो पेश हुई थी। वैसे ये एक चीज है कि जो स्पेशल लोग हों या जो व्हील चेयर पर एक्सेस है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, उन्हें उठाकर वहां से ले जाना पड़ा। आम हालात में भी इस पर तवज्जो दी जानी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जरूर होना चाहिए। मेरी दर्दमंदाना अपील है कि व्हील चेयर वगैरह के लिए कुछ स्पेशल इंतजाम किया जाना चाहिए। शहीद अरशद शरीफ की वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट में दुहाई दी कि मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। शहीद अरशद शरीफ की वालिदा अपने बेटे को इंसाफ दिलाने खुद व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस पर आज खुद नोटिस के समाअत के दूसरे रोज वालिदा आला अदलिया पहुंची और अपना मौकफ भी पेश किया। शहीद की वालिदा ने अदालत को बताया जिस तरह पाकिस्तान से अरशद को निकाला गया वो रिपोर्ट में लिखा है। उन्होंने उस रिपोर्ट का हवाला दिया। दुबई से जैसे अरशद को निकाला गया वो भी रिपोर्ट में है। मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, आपको तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड करवाना होगा, जिस पर शहीद की वालिदा ने कहा, तहकीकाती टीम को बयान पहले भी रिकॉर्ड करवा चुकी हूं। चीफ जस्टिस ने कहा, अरशद शरीफ की वालिदा 2 शुहदा की मां है, इनका मौकफ सब्र और तहम्मुल से सुना जाए। उन्होंने कई लोगों के नाम दिए हैं, हुकूमत तमाम जावियों से तफ्तीश करे और जो नाम दिए हैं, जो इनकी जानिब से खत आया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, और ये रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के लिए एक दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट को। इसमें कुछ इनफरादी नाम है जिनमें साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का नाम है, इसमें मौजूदा खुफिया इदारे के सरबराह जनरल नदीम अंजुम का नाम है, इसके अंदर 2 ब्रिगेडियर्स और 1 मेजर जनरल का नाम है, 2 कर्नल्स के नाम भी हैं। उन्होंने पूरा वाकया बताया कि किस किस ने धमकी दी, किस किस ने क्या किया और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। अरशद शरीफ के कॉन्टेक्स्ट में भी कहा और वकार अहमद और खुरम अहमद के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये FIR दर्ज की जाए और FIA के दहशतगर्दी के 302 सेक्शन के तहत इस दरखास्त को दर्ज किया जाए, ये शहीद की वालिदा ने कहा। अब ये बात कही जा सकती है कि ये फैक्ट फाइंडिंग टीम ने काफी मेहनत से रिपोर्ट बनाई है, जिसे शहीद अरशद शरीफ की वालिदा ने भी कोट किया है, और अगर अहले खाना इस रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बहुत अहम रिपोर्ट है। अब यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी पर शक है अरशद शरीफ की वालिदा को, तो उन तमाम लोगों को रजाकाराना तौर पर शामिल तफ्तीश हो जाना चाहिए। इंसाफ का तकाजा भी यही है और ये एक ऐसी आग अल्लाह ना करे जो 75 सालों में कोई दुश्मन पाकिस्तान में नहीं भड़का सका, उसे भड़काने की कोशिश करता रहा। वो आग और वो दूरियां अल्लाह ना करें अवाम के साथ एस्टेब्लिशमेंट की बढ़ जाएं। अब नई लीडरशिप के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा और इसमें सबको जोश नहीं बल्कि होश से काम लेना होगा और बड़े फूंक फूंक कर कदम बड़े तहम्मुल से रखने होंगे, जिस तरह शहीद की वालिदा बड़े तहम्मुल से चल रही हैं। और उन्हें जिस पर भी शक है, देखें वो 2 शुहदा की मां है, एक फौजी बेटा शहीद किया, दूसरा अरशद शरीफ, उन्होंने इस मुल्क पर कुर्बान किया है। और चीफ जस्टिस ने सही कहा है, उनके मौकफ को बड़े तहम्मुल से सुना जाए और उनके अज़्मो हिम्मत को पूरी कौम सलाम करती है। तो ये सारी चीजें इस हवाले से सामने आनी चाहिए और मैं ये समझता हूँ नाज़रीन इकराम कि इस पूरे के पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट भी हिल कर रह गई है। ऐसे लग रहा था कि सबके सर वहां पर झुके हुए हैं और अरशद शरीफ की वालिदा ने आज सबको झिझोड़ा है और इसमें इदारों के लिए बड़ा चैलेंज है और रज़ाकाराना तौर पर ये चीजें होती हैं या नहीं होती, देखते हैं ये चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं। खान साहब वाली FIR तो दर्ज नहीं हो सकी थी और इसमें तो मजीद ज्यादा नाम है, उसमें तो बहुत छोटे से नाम थे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।